अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का सबक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाक के बारे में पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उनके उसवा हुस्ना पर अमल करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत अच्छे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से बेहद मोहब्बत करते थे, इसीलिए लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाहते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सारी दुनिया के लिए रहमत जो है वो किस तरह बनकर आए। वो इस तरीके से बनकर आए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो वहाँ के लोग मक्का के जो लोग थे वो कुफ़ार थे और बुतों की पूजा करते थे और उनको ऐसा लगता था कि उनकी सारी ज़रूरियात जो है वो बुत ही पूरी करते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उनको बताया कि हमें सिर्फ़ एक अल्लाह ताला की इबादत करनी है और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। इसके अलावा आपका इखलाक बहुत अच्छा था। कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप सबके साथ अच्छे इखलाक से पेश आते थे, बड़ों की इज़्ज़त करते थे, छोटों से प्यार करते थे, इसलिए सभी लोग जो हैं वो आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यूँ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी का ख्याल रखते थे, लेकिन बच्चों पर तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त बहुत ही ज़्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखते तो ख़ुद उनको बुलाते, उनको सलाम करने में पहल करते, उनका हाल पूछते, प्यार से उनके सर पर हाथ फेरते, उनसे प्यारी प्यारी बातें करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त देखकर बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घुल मिल जाते। वैसे तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी का बहुत ख्याल रखते थे, बड़ों का भी, लेकिन बच्चों से भी बहुत ज़्यादा वो शफ़क़त से पेश आते थे। शफ़क़त क्या होती है? मेहरबानी। तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी से पेश आते थे, बहुत ज़्यादा ख़ुलूस से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को ख़ुद बुलाते थे, उनको सलाम करने में पहल करते थे। देखें आजकल जो बड़े हैं, जो आपसे भी बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बड़े बहन भाई हो गए या अंकल आंटी कोई भी, तो वो आप लोगों से उम्मीद कर रहे होते हैं कि आप सलाम में पहल करें, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बच्चों से ख़ुद सलाम में पहल करते थे, उनका हाल पूछते थे और उनके प्यार से जो है उनके सर पर हाथ फेरते थे, उनसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जो है वो बातें भी करते थे और उनके साथ ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे कि वो ख़ुद भी एक बच्चा हों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी बच्चों के साथ मिलकर ख़ुद भी खेलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को एक कतार में खड़ा कर देते और ख़ुद उनसे कुछ दूर बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ फैला लेते और उनसे कहते, हमारे पास दौड़ कर आओ, जो बच्चा हमें सबसे पहले छुएगा उसे इनाम देंगे। बच्चे तेज़ दौड़ते हुए आते तो रुक ना पाते, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर गिरता, कोई पेट पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सीने से लगा लेते और खूब प्यार करते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ख़ुद भी बच्चों के साथ खेलते थे। करते क्या थे कि वो बच्चों को एक लाइन में एक कतार में खड़ा कर देते थे और ख़ुद थोड़े फासले पे जाके बैठ जाते थे। फिर बच्चों से कहते थे कि जो भी पहले मेरे पास दौड़ कर आएगा तो उसको मैं एक इनाम दूंगा। तो बच्चे क्या करते थे, वो इनाम की उस खुशी में तेज़ी से दौड़ कर आते थे तो अपने पर काबू नहीं रखते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो उनके सीने मुबारक पे गिर जाते या कोई पेट पे, तो आप उनको अपने सीने के साथ लगाकर खूब उनसे प्यार करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी प्यार करने की नसीहत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप यहाँ पे बच्चों से प्यार की अहमियत का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि जो छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मतलब कि वो एज़ जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है उससे ख़ारिज समझ लें हो जाता है इंसान।
جو چھوٹوں پر ظلم کرتا ہو اور بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو. مسلمان تو وہ رہے گا ہی، لیکن ایک بس نام کا ہی مسلمان ہوگا جو کہ بچوں سے محبت نہیں کرے گا اور بڑوں کی عزت نہیں کرے گا. مشکل الفاظ کے معنی تھے اخلاق، طور طریقے، اچھی عادات، شفقت، مہربانی، بے حد، بے حساب، گھل مل جانا، ایک ہو جانا. اب ہم اس کے سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس طرح پیش آتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. آپ ان کو دیکھتے تو خود بلاتے اور سلام کرنے میں پہل کرتے، ان کا حال پوچھتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان سے پیاری پیاری باتیں کرتے. اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قطار میں کھڑا کر کر کیا کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے اور خود ان سے کچھ دور بیٹھ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیتے اور ان سے کہتے، میرے پاس دوڑ کر آؤ، جو بچہ ہمیں سب سے پہلے چھوئے گا ہم اسے انعام دیں گے. سوال نمبر 3 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں پر شفقت کرنے سے متعلق کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بچوں سے پیار کرتے اور دوسروں کو بھی پیار کرنے کی نصیحت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق 5 جملے لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا. نمبر 1 اس میں ہم لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار سے پیش آتے. نمبر 2 بڑوں کی عزت کرتے. نمبر 3 ہمیشہ سچ بولتے. نمبر 4 ہمیشہ امانت کا خیال رکھتے. اور نمبر 5 ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں سے نرمی سے پیش آتے. دیے گئے الفاظ پر لغت کی مدد سے اعراب لگائیں اور درست تلفظ سے پڑھیں. بچوں جی میں نے اعراب لگائے ہوئے ہیں، آپ یہیں سے دیکھ کے اس کو یاد کر لیجئے گا.